हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल रिसर्च एंड एजुकेशन। आज मैं न्यू टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हमेशा की तरह। इस चैनल में अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक्स बेसिकली विद द डेफिनेशन के साथ हमेशा हमारे क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। तो आगे इससे रिलेटेड जितने भी आगे आएंगे आउटलाइंस वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड स्पेशल फॉर द चिल्ड्रन सेफ्टी टिप्स भी फॉर अर्थक्वेक के कि किस तरह से आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। ये टीन एज लोगों के लिए कि आप जब ज़लज़ला आए तो आप किस तरह से ख़ुद को सेव कर सकते हैं अर्थक्वेक से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूँगी जो मेरे चैनल में न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गो हैड। What is the earthquake? Earthquakes are the natural disaster that come with a lot of danger. Shaking and the movement of the earth can cause building to fall down, trapping people inside. The shaking caused by such sudden change is usually very minor but large earthquakes sometimes cause very large shaking of the land. Obviously आपने बहुत सारे ज़लज़ले आप ये हम ये भी पढ़ेंगे आगे कि ज़लज़ले क्यों ज़्यादा आते हैं। ओके आते हैं ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्यों आते हैं। और अर्थक्वेक मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जब उसकी मेजरमेंट की जाती है सिस्मोग्राफी की जाती है तो वो 9.0 7.0 मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम लेकिन सम हाउ ज़्यादा उसकी पैमाइश करें, ऑब्जर्वेशन करें तो ज़्यादा स्केल में ऑब्जर्वेशन करें तो ज़्यादा की जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी पैमाइश है, इंटेंसिटी है, वो ज़्यादा हमें फील होती है जब हम ऑब्जर्वेशन करें तो। लेकिन कभी कभार उसकी इंटेंसिटी कम भी होती है। तो ये किस वजूहत की वजह से होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये फ्राइटन होता है स्पेशली आफ्टर इट हैपन्स, आफ्टर इफेक्ट के बाद हमें इसका सीवियर जो अर्थक्वेक है वो आफ्टर इफेक्ट के बाद में फ़ील होता है। और ये किस्म का जब भी हम ज़लज़ले को फ़ील करते हैं, हम जब महसूस करते हैं कि ज़लज़ला आया तो हमें यही होता है कि बहुत फ्राइटेंड है, डिस्ट्रक्टिव है। और जब इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है तो हमें इसका इफेक्ट बहुत गहरा फ़ील होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फ़ील होता है। हर चीज़ें ख़त्म तबाह और ज़्यादा इंटेंसिटी पे हो तो कोई ना कोई नुकसान तो होता है, चाहे घर का हो चाहे इंसानों का हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द 3 मेन काजेज़ ऑफ अर्थक्वेक। जिस तरह कि मैंने बताया आपको कि काजेज़ ये अर्थक्वेक के क्यों आते हैं, बेसिकली इसका बिहाइंड रीज़न क्या है, क्यों आते हैं। हमारे पास कुछ सम ऑफ मैंने जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, इस तरह से बहुत सी और जो सिचुएशन और भी वजूहत हैं, लेकिन इसमें से मैं कुछ लेके आई हूँ जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। This earthquake induced earthquakes are caused by human activities like tunnel construction, filling reservoir, implementing geothermal and fracking object. Mean excuse me ये टनल कंस्ट्रक्शन यू नो दैट वेरी वेल कि जो ज़मीन दोस्त सुरंग की तामीर की बात करें, अगर आप फील करें, ये जो जितनी भी ट्रेन्स जो पास आउट होती हैं वो सुरंग के ज़रिए होती हैं। ओके, तो वो जितनी गहराई में हम जाके उसकी खुदाई करते हैं, टनल कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप यूँ कह सकते हैं, वो उतना फिर ज़िल्ज़ला आने के खदशात ज़्यादा होते हैं इस तरह। ठीक है, जो गाड़ियाँ ज़मीन दोज़ जाती हैं या ट्रेन्स की पासिंग आउट ज़मीन दोज़ होती है तो वो यूँ कह लें कि आमद ज़लज़ले को बुलावे की हिंट दी जाती है, इस वजह से ज़लज़ला ज़्यादा आता है। और फिलिंग रिजर्वियर, जितने भी आप डैम्स देख सकते हैं, डैम्स जो गहराई में जितने भी डैम्स तामीर किए गए हैं, पानी जो गहराई में जाता है। और फिर रिजर्वियर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डैम्स आप निकाल लें गूगल में, तो आपको पता चल जाएगा। वाटर फिलिंग और गैस जियो थर्मल और फ्रैकिंग ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पे जब वर्क किया जाता है फैक्ट्रियाँ वगैरह या और इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप एक्सपीरियंस देखें, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने पे जब इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी वजह से भी ये आते हैं, ज़लज़ले आते हैं। ठीक है, वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक क्वेक्स आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनिज्म कोलैप्स अर्थक्वेक। देखिए, जब सब चीज़ें जब होती हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया जिस वजह से अर्थक्वेक आते हैं, इसके बाद बस फिर इसके बाद वोल्केनिक जो है वोल्केनिज्म ये एक्टिव हो जाता है, देन वो अपनी एनर्जी थ्रू आउट करता है। ओके,
तो ये भी एक्टिव में आ जाता है। तो ज़ल्ज़ला आने में मज़ीद ख़दशात जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं आने में, जिसकी वजह से इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट रिचर स्केल एक्चुअली बेसिकली ये इंटेंसिटी को ऑब्जर्वेशन उसकी मेजरमेंट को उसको मेजर करने के लिए होता है कि कहीं पर अगर कोई ज़ल्ज़ला आया तो हम ज़ाहिर है पैमाइश तो उसकी जो करने वाले हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो करते हैं कि इस इंटेंसिटी कितनी है, इस बार ज़ल्ज़ला आया ये कितनी गहराई में आया, तबाह हुआ है और क्या तबाह नुकसान क्या हुआ है और कितनी गहराई में है जिसकी वजह से ये नुकसान उठाने पड़े लोगों को। तो ये रिचर स्केल उसके लिए ये एक टूल है, आप डिवाइस है, कुछ भी कह सकते हैं, ये उस ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंटेंसिटी के मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिचर स्केल मेजर द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड द रिकॉर्डिंग बाय अदर मैग्नीट्यूड स्केल मेजर डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थक्वेक, जैसे कि बताया दी USGS currently report earthquake magnitude using the moment magnitude scale through may other magnitude are calculated for research and comparison purpose। ये मैंने जैसे आपको बताया रिचर स्केल के बारे में किस वजह के लिए आप ये इसकी डेफिनेशन रिचर स्केल से रिलेट आप इससे आसान भी निकाल गूगल में निकाल के इसको रिचर स्केल की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो, लेकिन आप बेसिकली आपको बताना था कि रिचर स्केल किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये है क्या। नेक्स्ट सेफ्टी फॉर टिप्स, सेफ्टी टिप्स फॉर अर्थक्वेक, उन लोगों के लिए मैं सेफ्टी टीन एज के लिए, छोटे बच्चों के लिए जिनको नहीं इतना आइडिया, वो घबरा जाते हैं बेचारे कि हमें किस तरह से अब खुद को कवर करना है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि टिप्स भी लेके आऊँ बच्चों के लिए। तो स्टे अवे फ्रॉम आउटर वॉल्स, विंडोज़, फायर प्लेस, हैंगिंग ऑब्जेक्ट, जितने भी हमें जो बड़ी बड़ी दीवारें जो आपको दिखती हैं घर के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो या विंडोज़ है या फायर प्लेसेस, कोई ऐसी किचन में या इसके अलावा कोई भी फायर प्लेस बाहर एरिया में पे फायर प्लेसेस कोई ऐसी हैं तो आपको उससे दूर होना चाहिए। और हैंगिंग ऑब्जेक्ट, घर में जितनी भी हैंगिंग ऑब्जेक्ट को चीज़ें दीवारों में लटकी हुई हैं, जो ऐसी सॉलिड चीज़ें जो लटकी हुई हैं जो आप समझें कि अगर वो उसकी ज़्यादा शेकिंग होगी, ज़ल्ज़ले की इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी अगर उसके गिरने का ख़तरा है, आप फील हो जाता है इंसान को कि कोई चीज़ ज़्यादा शेक कर रही है तो ऐसा ना हो कि वो गिर जाए मेरे ऊपर, तो आपको उससे दूर रहना है। इफ़ यू आर अनेबल टू मूव फ्रॉम बेड टू चेयर, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स बाय कवरिंग अप विद ब्लैंकेट एंड पिलो। अगर आप एक किसी चीज़ के नीचे आप अपने आप को सेफ्टी के लिए एज़ बैठे हुए हैं, सेफ्टी के लिए बचाने के लिए बेड के नीचे या चेयर के नीचे, देन ना सॉरी गाइस मुझे यहाँ बीच में वीडियो को स्टॉप करना पड़ा फॉर सम रीज़न। ओके, हम कहाँ पे थे? अच्छा, हम थे कि आप जब बेड से चेयर या सब कुछ भी ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, आप अनेबल टू मूव हैं तो आप ख़ुद को ऐसी किसी सॉलिड चीज़ से आपको ख़ुद को प्रोटेक्ट कर लें कि आपको कोई हैंगिंग ऑब्जेक्ट है वो आपके ऊपर गिरे ना गिरे, और अगर गिर भी जाए खुदा ना खास्ता तो वो आप के सर में चोट ना लगे। स्पेशली हम लोग सर को ही प्रोटेक्ट करते हैं, इंसान की सारी जान जो है ना वो सर पे ही होती है कि क्योंकि सर पे लग जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है, वो सर को स्पेशली प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और जिस्म पे अगर ज़ख़म आ जाए तो वो इंसान ठीक हो जाता है। तो अपने ऊपर एज जिस तरह किसी में लिखा हुआ है कि ब्लैंकेट या पिलो, ब्लैंकेट पिलो के अलावा भी आप लोग चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई स्टूल या चेयर उठा के अपने ऊपर रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिरे तो आप के सर पे चोट ना लगे बेसिकली। तो इन चीज़ों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब अनेबल टू मूव हो, आप मूव ना कर सकें बाहर को, जब आप स्टक हो, कुछ चीज़ें गिरी जा रही हैं देन उसकी बात करें, या फिर कुछ चीज़ गिर गई है आपके ऊपर तो आप वहाँ से मूव नहीं कर रहे, मज़ीद अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ। तो लेकिन पहले ही अगर जब अर्थक्वेक फीलिंग हो तो आप फौरी तौर पर भागने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से आप लोग एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं। तो and if you are outside, go to an open area from trees, telephones, poles and building and stay there। आप अगर ओपन एरिया में है तो अपने आप तो ट्रीज़ और ट्रीज़ से जहाँ पे दरख्त है क्योंकि दरख्त गिरने का भी खदशात होते हैं, टेलीफोन पोल से एंड बिल्डिंग और इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहें। तो ये एक सेफ्टी है अर्थक्वेक से बचने के लिए। एंड थैंक्स फॉर यू वाचिंग गाइस, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक चलता है नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, बहुत शुक्रिया।